हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मेरे चैनल पीके राज सर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज दीपावली के इस पावन त्यौहार पर मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, मेरे इस चैनल के 50 से अधिक सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के या मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करके मेरा मान बढ़ाया। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको मेरे चैनल में पढ़ाए गए जो ट्रिक और जो भी क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक हैं, उनसे अगर आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जा रही है तो मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आपको जल्दी से जल्दी आप सफल हो जाएं और आप अपने जिस मिशन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस मुकाम पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें अति शीघ्र सफल हो जाएं। तो इसी सफलता के लिए आज इस दीपावली के दिन मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी ट्रिक जो अब तक आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ी होगी। इतने लंबे या इतने बड़े क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 2 सेकंड में ही इसे हल करके दिखाऊंगा। ऐसी ट्रिक, इस 999 वाले क्वेश्चन अब तक की परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और अंत तक मेरी वीडियो देखते रहना। और इस 4-5 टाइप के क्वेश्चनों में मैं आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप 2 सेकंड में ही हल कर लोगे। लास्ट तक आप मेरी वीडियो में बने रहना और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो और अधिक बना सकूं। तो आइए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन है। इतने लंबे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, हमें इसमें 2 ट्रिकें ऐड करनी पड़ती हैं, 2 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम उन चीज़ों को जान लें जिसकी वजह से हम इतने बड़े सवाल को केवल 2 सेकंड में, कहना कि एक ट्रिक 1 सेकंड, दूसरी ट्रिक 2, और दोनों को कॉमन करके कितना, केवल 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो क्या हैं? वो ये हैं, जैसे कि हमने ये सब क्रमागत दिए गए हैं और क्रमागत में कितना है, 1 2 3, तो इसमें 2 भी है, 3 भी है। कहने का मतलब इसमें सम भी है और विषम भी है। तो सम तो हम कर लेंगे जैसा भी करेंगे, लेकिन विषम के लिए क्या है, विषम इसमें दिया गया है 1/2 यानी 1 का आधा, 3 का आधा और 5 का आधा और 7 का आधा, इसी प्रकार 9 का आधा, इसी प्रकार 11 का आधा। 1 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, और 3 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, और इसी प्रकार 5 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। इसी प्रकार 7 का आधा करेंगे तो 3.5, और 9 का आधा करेंगे तो 4.5, और 11 का आधा करेंगे तो 5.5। इनका आधा आपको याद होना चाहिए। आपको इन सवालों के लिए यदि शीघ्र और अति शीघ्र 1 सेकंड में अगर हल करना है तो इतना आपको आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद एक बात और होना चाहिए। उसके बाद एक बात वो क्या चीज़ है, जैसे कि इसमें 99 दिए गए, तो आप 99 का मल्टीपल चाहे कितना भी लंबा हो, ये तो 3 अंकों का है, मैं कह रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी अंकों का लंबा हो, आप उसके लिए भी 1 सेकंड में ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाओगे। मैंने इसे मैक्सिमम दे दिया। मैक्सिमम कितना है, 8 है। मैक्सिमम कितना है, 8 है। और 8 में ये अंक कितने हैं, 3 है। हम कह रहे हैं 3 नहीं हो सकती, ये 16 हो जाए, हमारा क्या ले जाएंगे। हमें तो उतना ही टाइम लगना है जितना इसमें लगेगा। क्या करना है, इस 8 को, जो पिछला है उस 8 को क्या करना है, हमें 8 और 10 में देखना है। इस 8 को कितने से हटाना है, हमें 10 से कम करना है। इस 10 से हम 8 को कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। और 2 के बाद ये नंबर कितने हैं, 1 2 3, और 3 नहीं, हमें केवल 2 लेना है। हमने 2 नंबर लिया और ये यहाँ पर उतार दी है। उसके बाद में इस 8 से क्या किया हमने, पहले 8 से 10 कम किया, 10 से 8 कम किया, और हम 8 से अब 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 7 हो गया। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कितना भी लंबा सवाल क्यों ना हो,
ये 9 कितने भी लंबे क्यों नहीं हो जाएं, हमें तो उतने ही टाइम में इसने सॉल्व कर देना है। 7 10 से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 है ना, 6 से क्या करना है 1 कम, हमें कितना लेना है 5, हमें 5 9 बनाना है। यहाँ पे 5 9 बनाने के बाद में हम इस 7 से 1 कम करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6। लो हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हम इससे अगले हमसे करें, हम कहते हैं 9 से करना है, हमें 9 से करना है तो कितना है 10 से 9 गया, कितना बचा 1, और इन्हें 2 9 उतार दिए और 9 से 1 कम कर दिए 8। बस हो गया। इतनी बात आपको याद रखना है, बस इतनी बात याद रखोगे तो ये सवाल 2 सेकंड में सॉल्व। ये सवाल 2 सेकंड में सॉल्व कैसे होता है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। क्या किया, इतनी लंबी सीरीज क्रमागत बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 8 तक बनी हुई है और क्रमागत है। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये हमें तो किससे मतलब, हमें केवल इससे मतलब है। इससे मतलब है कितना है हमें 8, ये 8 है नंबर से, यानी कि कितना है 9 9 9 का कितना है 8 बार, 9 9 8 बार दिए गए हैं तो इसका 8 से मल्टीपल कर देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, इसी 8 का आधा, जो लास्ट अंक दिया गया होता है हम उसका आधा उसमें जोड़ देते हैं, यानी 8 का आधा, यानी 8 का आधा। 8 का आधा करेंगे तो इसको करेंगे तो सॉल्व कितना आ जाएगा 8, यानी कि 10 से 8 कम करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 बार 9 8 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इधर 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। बस अब इसे जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 9 9 और 7 हो गया। कितना टाइम लगा भैया, टाइम क्यों लगा, क्योंकि अभी हमने आपको पहला दिखाया है सिखाने के लिए, लेकिन जब हम करेंगे सॉल्व तब टाइम नहीं लगेगा, तब टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है हमारे लिए, क्या करना है हमारे लिए, हमारे लिए तो सीधा सीधा हमारे लिए आंसर पे जाना है, इतना नहीं करना है। क्या करना है सीधा 8 से कितना 10 से कितना कम है 2 कम है, बस ये संख्या कितनी है 9 कितने बार है 3 बार है, तो हमें क्या लिखना है 2 बार लिख देना है, और 8 से 1 कम 7, और 8 का आधा कितना हो गया 4, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा 6 9 9 7। कितना टाइम लगा भैया, कितना टाइम लगा, आप खुद ही गैस कीजिए कितना टाइम लगा। अब क्या चलते हैं अगला। अब मैंने कहा था कि आपको मैंने हाफ करना क्यों बताए थे, 1 का हाफ 3 का हाफ करना क्यों बताए थे, अभी बताता हूँ क्यों बताए थे। इसलिए बताए थे, वो क्यों बताए थे मैंने, इसलिए क्योंकि यदि सम ना होकर विषम आ जाए तो क्या करेंगे। अब 8 का आधा तो आपने कर लिया 4 हो गया, लेकिन 7 का आधा आ जाए एकदम तो क्या करेंगे, वहाँ पर 7 8 करेंगे, नहीं करना है बिल्कुल। तो क्या करना है आपको, यदि 7 आ जाए तो 7 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 बार 9, और 7 से 1 कम कितना 6, और हमें क्या करना है 7 का आधा पहले से हमें पता होना चाहिए कितना होता है 3.5 होता है। तो सीधा हमें क्या कर देना है, हमें इसमें जोड़ देना है 3 6 9 9 6 और 0.5, बस इतना करना है। कितना टाइम लगा, इतना आपको सीख करना है, इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ पहले से याद होना चाहिए, और नहीं याद हो तो निकाल लेना, लेकिन फिर भी आपको याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। कितना भी लंबा सवाल हो अगर ऐसा दिया गया है क्रमागत तो आप उसे निकाल सकते हैं। मैंने 8 नहीं करके कितना कर दूं मैं 6 कर दूं, यदि अगर मैं 6 कर दूं तो 6 को आपको क्या करना है, आपको तो वही करना है 6 से क्या करना है 10 से 6 करना है, हमें 4 हो गए, और फिर 2 बार 9 और 6 से 1 कम करना है 5 हो गए, ठीक है कितना हो गए 5 हो गए, और फिर हमें क्या करना है 6 का आधा करना है हमें 3, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 9 9 और ये 5, ठीक है भैया हो गए ना, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, इसकी आप कंजूसी मत कीजिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए उस आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से वीडियो बनाने के लिए बहुत ही दिलचस्पी मिलती है, बहुत ही जुनून मिलता है। आपका
एक लाइक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा जुनून देता है वीडियो बनाने के लिए। अब क्या करते हैं, अभी तक तो क्रमागत थे, क्रमागत ना होकर ये सम या विषम में आ जाए, सम में आ जाए, ये इसमें आ जाए, सम में आ जाए। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी क्या करना है, बस 1 2 3 4 दिख रहा है ना आपको, 4 ही तो रहेगा ना, 4 रहेगा, गिनना नहीं है, गिनने का टाइम किसके पास है, हमें तो बस यहीं से देखना है। आपको ये देखना है कि यदि ये संख्याएं 2 4 6 और 8 में बढ़ रही हैं तो हमें क्या करना है, इसका आधा कर दो, इस 8 का आधा कर दो, कितना हो गया 4। अब हमें इस 4 से लेना है, अब हमें इस 4 से लेना है, 4 10 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 10 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है 3 बार, तो इसे कितना लिखना है 2 बार, और इसे 4 से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस अब 4 का आधा, क्योंकि हमें अब मतलब किससे था, हमें मतलब इससे थोड़ी था 8 से, हमें तो पहले ही हमने क्या कर दिया, सम संख्या है तो 8 का आधा कर दिया, 4 रह गया। अब हमें इस 4 के आधे से मतलब है, 4 का आधा रह गया, कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा इधर 8 9 9 और इधर 3, हो गया आंसर। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। मैं हर सवाल के लिए आपको इसलिए 2 बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पूरा फीड हो जाए। क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से मत गिनो, 2 4 6 और 8 गिन लो, कितना है हमारा सम में चल रहा है, और सम में चल रहा है तो हमें जैसे ही सम दिखाई दे वैसे ही 8 का आधा कर दो, कितना हो गया 4। अब हमें इस 8 से तो मतलब है ही नहीं, जब सम आ रहा है तो हमें किससे मतलब है, 4 से मतलब है, और 4 के लिए फिर से हम वही करेंगे। क्या करना है हमें, इस 4 का इस 4 को 10 से हटाना है, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब 2 बार हमने 9 ले लिया और 4 से 1 कम कर दिया 3, और अब हम इस 4 का आधा जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8, 8 के बाद 9 9 और ये 3 हो गया। भैया इस तरीके के सवाल एग्जाम में अब तक इससे ज़्यादा कोई भी ना तो बड़ा सवाल आया है और ना ही किसी और तरीके का सवाल आया है। मैंने अब तक के सारे सवाल छान कर देख लिए हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो इससे बाहर है। जिससे बाहर है वो 3 टाइप के सवाल जो हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो क्या हैं। इस तरीके का सवाल, दूसरी ट्रिक का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये। इस तरीके का सवाल अक्सर एग्जाम में कई बार देखा गया है, उसका भी और इसका भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक ही ट्रिक है। क्या करते हैं, इसके लिए इस जो 9 9 3 बार लिखा है इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम 1000 - 1 लिख सकते हैं ना, 1001 इसे हम लिख सकते हैं। जब इसे हम 1001 लिख सकते हैं तो क्या करते हैं, हम इसी के लिए यही ट्रिक मान के चलो बच्चे, इजी यही है और इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या करना है, हमें 1000 से क्या हटाना है, 1 हटाना है। तो क्या करना है, अब हमें देखना है दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 2 3 जो भी होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इसमें 1 है 2 है, पहले 1 पे आ जाओ, 1 पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम इसको देख लिया डिफरेंस 1, उसके बाद में ये देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि 1 एकम 1 99 एकम 99 दोनों 99 एकम 99 से ही कट गए। अब क्या करना है, इस 99 को लिखना है, इस 99 को लिखना है, और 1 2 3 संख्याएं इधर हैं तो उतने ही क्या लगा देना है, इधर 0 लगा देना है। इस संख्या को लिखना है और उसके बाद उतने ही संख्या में इधर क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। और इन दोनों का अंतर एक जो है आया
और उस वही एक अंतर जो है इसमें से क्या देना है मुझे, घटा देना है, वही घटा देना है। कितना, 10, 10 से इधर संख्या ली हो गए 10, 10 से 1 गया, कितना बचा 9, इधर भी 9 बचा, इधर भी 9 बचा, इधर बचा 8 और इधर बचा 9। हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या करना है हमारा, यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो हमें 1 घटाना है। यदि इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो हमें 2 घटाना है। क्या करना है, यदि 1 अंतर हो तो 1 घटाना है, और 2 अंतर हो तो 2 घटाना है, 3 अंतर हो तो 3 घटाना है। अगला क्वेश्चन, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं बस। इतना कर लेते हैं, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। इसमें भी नंबर बढ़ गए और इधर भी नंबर मैंने बढ़ा रखे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा तो वही स्टेप है, एक ही तरीका। इधर वाले नंबर लिखो, इधर वाले 0 लिख दो। डिफरेंस कितना है, 9 से 7 गया तो कितना बचा 2, 9 से 7 गया तो कितना बचा 2, और इस 2 को हटा दो, कितना बचा इधर 8, फिर 9, 9, 8, 9 और 9, बस हो गया। समझ में आया ना, समझ में आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करो बस। उसके बाद मैं आपको अगले तरीके का जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगले टाइप का सवाल, जो टाइप नंबर 3 सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा है वो सवाल है हमारा 1 + 5 9 9 9 9 9 9 495 494 और मल्टीपल 9। सेकेंड टाइप का सवाल, थर्ड टाइप का सवाल ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ नहीं करना है, हमारा वही टाइप चला आ रहा है पहले ही वाला। एक ही ट्रिक से सारे तरीके के क्वेश्चन क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है, इसको भी वही करना है। देखो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 1 + 5, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्या करना था, हमें यही करते थे ना, 9 9 लिया, 1 2 3 1 2 3, ठीक। अब 99 एकम 99 और 99 पंजे इतना हो गया 495। दोनों का अंतर कितना है, 1, दोनों का अंतर कितना है 1, और ये 1 बटा रह गया 5, 1 बटा रह गया 5, हो गया ना, प्लस माइनस का कट गया, कितना रह गया 99 00, आ गया आंसर। इतना आंसर आना है, इतना आंसर आना है। तो ये मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाया, आपको सीखने के लिए। एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, एग्जाम में आपको इतना करने के लिए टाइम नहीं है। क्या किया था मैंने, ये तो दिया ही गया है, इतने जो नंबर थे लास्ट वाले मैंने लिखे और इतने के आगे 0 लगा दिए, 1 2 3, उसके बाद में 99 से मैंने काट दिया। आपको 99 का पढ़ा तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे 999 हो उसका पढ़ा याद नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपके लिए, आपको क्या करना है वो देखना है। चार 495 क्योंकि कोई भी बच्चा इतना होशियार नहीं होता कि उसे 99 का या 999 का या 9999 का पहाड़ा याद हो। कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़े याद करने की। क्या करना है, बस आपको इतना देखना है कि इस 9 का मल्टीपल किससे करो, 5 से। 9 पंजा 45, 9 पंजे 45, इसका लास्ट डिजिट देख लो, यदि 5 आ रहा है, यदि लास्ट डिजिट देख लो यदि 5 आ रहा है तो यही होगा, तो 100% यही होगा, क्योंकि टेबल से अलग कोई भी सवाल आज तक दिया ही नहीं गया है। ऐसा मेरा 100% विश्वास है कि ऐसा कोई सवाल नहीं दिया गया है कि जो इससे अलग हो। तो क्या किया हमने, देखिए 5 है तो कुछ करो ही मत, सीधा सीधा आंसर कितना लिखा हमने
9 लिखा, 1 2 3 0 लगा दिए, बस हो गया आंसर। कितना भी बड़ा लिख दो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख दो, 9 9 9 5 9 3 5 9 4 मल्टीपल 9 9 मल्टीपल 9 9 ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, देना तो हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 9 9 लगाना है, 1 2 3 बस हो गया आंसर। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड। 50 टाइप क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, समझ में नहीं आया तो एक सवाल और करा दे रहा हूँ मैं, एक सवाल आपको और करा दे रहा हूँ। कितना है क्वेश्चन 8, कितना है 9 9 9 4 4 9 और 9 4 कितना है 4 9 9 4 और 4 9 9 5 और मल्टीपल कितने से किया गया है 9 9 9 से। इसका मल्टीपल इससे कर दिया गया है। बस हमें क्या देखना है, डिफरेंस इसका क्या है, 1 है। डिफरेंस इसका क्या है 1 से, तो ये कट जाएगा। कितना, ये 8 है तो ये 8 बार ही कटेगा। हमें फालतू का ड्रामा करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें फालतू का ड्रामा करना ही नहीं है। हमें तो 1 2 3 3 बार 9 है तो 3 बार 9 लिखना, इधर 3 बार इधर 9 है तो इधर 3 बार 0 लिखना, बस हो गया 0, हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना बस। टाइप 3 फिनिश। अब हमें चलना है टाइप नंबर 4 लास्ट। टाइप नंबर 4 लास्ट। केवल टाइप नंबर 4 के ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। वो कौन सा तरीका है टाइप नंबर 4 का, वो टाइप नंबर 4 का है 9 9 9 और कितना है 9 9 9 1000 मल्टीपल कितना है 6, मल्टीपल कितना है 6। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करना है लास्ट, इसका भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है केवल ट्रिक बाई एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको। क्या करना था, अगर हम पहले तरीके से करें तो पहले तरीके से कैसा सॉल्व करना था, हमारे लिए 3 6 ये नंबर लेते थे 1 2 3, इनका क्या लेते थे हम, यहाँ पे 0 लगाते थे। इन दोनों का अंतर 1 है तो उस अंतर को क्या करते थे, घटाते थे। कितना हो जाएगा अंतर हमारा 1 और फिर 6 काटते थे ना। अब कट तो रहा नहीं है, जब नहीं कट रहा है तो हमारा यहाँ मल्टीपल कितना हो जाएगा 1/1000। 1/1000 जब मल्टीपल हो जाएगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये 6000 है, इस 6000 से हम इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो 0.00 कितना हो जाएगा 6.006। हमें कितने 1000 से क्या करना है, घटाना है, यानी कि 0.006 1000 से घटाना है 0.006। इसको क्या करना है, हमें घटाना है। घटाओ, इसे घटा के क्या कितना आएगा, 10 से 6 गया कितना आएगा 4 0 0 0 0 और 0 और इधर कितना आ जाएगा हमारा, वो सॉरी 9 9 9 9 9 इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5 1 2 3 3 के बाद कितना है, कितना हो गया, कितना हो गया। अब भी आंसर नहीं आया है। आंसर आने के लिए इनको क्या करेंगे, फिर से हम पॉइंटों को हटाएंगे, पॉइंटों को फिर से हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 9 9 9 कितना आ जाएगा 9 9 4 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट हटाएंगे। ये अब आंसर आया। अब आंसर आया यदि हम सिंपल और साधारण विधि से करते हैं तो हमें फिर से इतना करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास तो डायरेक्ट है भैया, मेरे पास तो डायरेक्ट है। जो कुछ भी आपको करना है डायरेक्ट आंसर लेके आओ। क्या करना है आपको, डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लेके आना है। वो आंसर कहाँ से आएगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। ये कितना है आपका 6, ये कितना है आपका 6। इस 6 को कितने से घटाना है आपको, 10 से। 6 को 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। 6 को 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना घटाएंगे भैया, 4 आ जाएगा। नीचे वाला 1000 जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। ऊपर की संख्याएं 1 2 3 संख्याएं हैं तो ऊपर की संख्याएं हमें 3 ही बनानी है। एक तो हो ही गई, 2 9 लिख के 3 बना दी, ठीक है। बाकी का कितना बचा, इधर बाकी का क्या बचा, इधर बचा। तो इधर के लिए क्या करना है,
3 संख्याएं हैं तो 3 में से 2 उतारनी और बाकी 1 6 है ना, 6 से 1 कम कर दो 5 हो गया आंसर। 6 से 1 कम कर दो हो गया 5 हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। क्या करना है दोबारा समझ लो, क्या करना है हमारे लिए, इस 6 को 10 से कम करना है। किससे? 10 से कम करना है। 10 से 6 गया 4 बचा, ऊपर 3 संख्याएं हैं तो हमें 3 बनानी है, उतने ही 9 बना देना है हमें। जितनी संख्याएं, यदि 4 बार संख्याएं 4 हैं तो हमें 1 संख्या घटानी है, बाकी के 9 बढ़ाकर उतने ही नंबर बना देने हैं। तो कितना बना? तो 9 4 9 9, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यदि यहाँ पर जो संख्याएं हैं तो इन्हें आगे की संख्याएं जैसी थी वैसी उतार दो। इसका लास्ट वाला जो डिजिट है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, इस जो नंबर दिया गया 6 का उससे 1 कम करके लिख देना है। बस आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आप चाहें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप चाहें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसे 1 ही सेकंड में उसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 9 9 9 9 9 9, ठीक है। क्या कर देना है आपको, ऊपर भी क्या कर देना है आपको, 1 2 3 4 5, नीचे क्या कर देना है, 1 2 3 4 5 अगर हैं तो 1 2 3, कितना हो गया? 5 हो गया। बड़ा कितने से कर देना है? 7 से कर दो, 7 से कर दो। भैया कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताओ कितना टाइम लगेगा? 7। इस 7 को कितना कम करना है 10 से, तो कितना बचेगा भैया? 3। 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 1 तो हो गया, 2 3 4 5। भैया ऊपर का काम पूरा, 1 2 3 4 5, नीचे का काम भी पूरा। अब हमें क्या करना है, साइड का। साइड में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भैया लास्ट डिजिट रह गया, लास्ट यानी 7 है, 7 से 1 कम कर दो 6 हो गया। भैया पसंद आ रही है ना मेरी ट्रिकें? पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बस आप जितना लाइक शेयर करेंगे उतना ही मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए उतना ही जोश, उतना ही जुनून मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। इसको आपको धन्यवाद।